जो इंस्क्रिप्शंस इसने जो लिखवाए थे, जो शिलालेख और ऐसा अभिलेख वगैरह थे, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो क्वेश्चंस उस पे आते हैं, राइट? और ऐसा बहुत रेयर कभी हुआ है मतलब कि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। हालाँकि क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म में आए हैं। नो डाउट कि कुछ टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको ईज़ी वे में हम समझे जाए तो बहुत ईज़ी है, इंटरेस्टिंग है और ऐसा नहीं है कि हम इसको याद नहीं कर सकते हैं, राइट? तो मेरे को लगा कि सबसे पहले अपन इसी से स्टार्ट करते हैं, जब हम आपके आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। तो देखिए, इस पे जो पहले बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर आए हैं। 2023 का जो क्वेश्चन था वो था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर बी एच ये क्या है, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बॉन्ड और द वॉल्स्टर जो है आपकी इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे, राइट? मतलब इनकी बताइए कि एक कुछ ये थे हमारे इतिहासकार या जो रिसर्चर थे, उनकी बताइए कि वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर जो है वो लोग इन्वॉल्व थे। तो इसमें लिखा है पुरातात्विक उत्खनन, मीन्स जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स जो ये जो होते हैं आपके क्या बोलते हो इंग्लिश में, पुरातत्व जो आपकी खोज करते हैं, राइट? वो है। फिर औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देशी रजवाड़ों की गिरफ्तारों की स्थापना, औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जहाँ जेम्स का बर्गस का नाम आता है इसका मतलब ये आपके इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास के रिलेटेड है और जो पुरातात्विक जो भी हमारे एएसआई डिपार्टमेंट है उसका वो करते हैं। तो ये सिंपल सा था, मतलब बिना जैसे तन मैं आपको कह रही थी ना कि एलिमिनेशन जो मेथड है वो अभी भी काम आता है, तो ऐसे हम सिंपल से पढ़ लगा सकते हैं। फिर आपके आया है आपके ये 2022 के अंदर, ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। मैं वैसे सोच रही थी कि आपको मैं इसको कैसे करूँगी। ये देखिए, इसमें है आपके अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान बताएँ हैं, बस एग्ज़ैक्टली स्थान है और ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं है। मीन्स कि वह स्थान अभी जो है उसकी करंट स्टेटस क्या है। जैसे धौली उड़ीसा में है और अरकुंडी जो है आंध्र प्रदेश में, जौनगढ़ मध्य प्रदेश और कालसी कर्नाटक। तो इसके अंदर सिंपल सा दे रखा है कि जो पेयर जो दे रखे हैं उनमें से कौन-सा पेयर जो आपका सही है, तो केवल 1 और केवल 2, केवल 3 और केवल 4, राइट? तो सिंपल सा चीज़ है कि इनकी करंट लोकेशन पे जो है एक क्वेश्चन है कि ये जो शिलालेख जो भी थी उनकी करंट जो है वो अभी कहाँ है एग्जैक्टली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उस वो भी सिंपल सा मालूम पड़ रहा है कि हाँ, जो कुछ जो हमारे इतिहासकार थे उनसे एक सिंपल कि हाँ वो कौन से डिपार्टमेंट से थे, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें बिना सोचे समझे हम उसको टिक कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था आपके 220 के अंदर, मतलब ऑल्टरनेट इसका क्वेश्चन आ रहा है हर साल। 20 के अंदर आया था, ये भी बहुत सिंपल सा है। ये देखिए, जो कोई भी अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के चलते संप्रदाय का महिमाटल करने की दृष्टि से अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है। मीन्स कि अपने ही समाज के अंदर अगर उसके पास में जो कम्युनल जो कहते हैं ना, जातिगत वो है, तो उनके अंदर जो भेदभाव करता है या कोई इक्वलिटी से नहीं देखता है, तो एक तरह से अपने ही जो है वो खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। तो हमें अच्छे से बताया है कि ये इस टाइप की जो चीज़ है, तो उसका जो धम्म जो अभिलेख जो उसने लिखवाए थे, उनके अंदर यही सारी बातें थी कि दान है, दया है, सबको बराबर समझना है, किसी का वध नहीं करना है, सबकी हेल्प करनी है, वेलफेयर, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो अक्षर थे वो है आपके अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और कृष्णदेव राय। तो सिंपल हम दे सकते हैं कि हाँ, ये उसके जो इंस्क्रिप्शंस उसके अंदर है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन है। अगर थोड़ी-सी भी नॉलेज है कि हाँ, ये उसके इंस्क्रिप्शंस का एक पार्ट है, तो उसका नाम अशोक। तो इस टाइप के सीधा क्वेश्चंस आए हैं। फिर 2019 के अंदर वापस आया था, उसपे था निम्नलिखित में से उत्कर्णित मूर्ति कलात्मक अभिलेख में अशोक के पत्थर की प्रतिमा के साथ में राज्यों के अशोक या राजा अशोक का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो वो था आपका कंगनहल्ली, सांची और शाहबाजगढ़ी और सौगरा। ये थोड़ा सा है कि अगर आपको एग्जैक्टली उसका नहीं पता हो तो आप उसको नहीं बता सकते उसका जगह का, राइट? फिर आपके वापस 2016 के अंदर क्वेश्चन है, ये था आपका निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो ये इतना सिंपल है, जेम्स प्रिसप इतना सिंपल है कि कोई भी बता सकता है इसको। तो ये बहुत ही सिंपल था। मतलब अगर हम देखें कि ये टॉपिक जो इतना टफ है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल फॉर्म पे देखोगे तो अभी तक 2016 से लेकर अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, और हर साल ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट? तो आज अपन इसी टॉपिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन अपन इसके अंदर करेंगे और कोशिश करेंगे इसको आज ही कंप्लीट अपन कर देंगे। फाइन। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन ऑल्सो? Yes, not. Right? चलिए। प्रीति, अबेन, सोनाली, switch on your cameras. मैम वापस सिमरन ने कैमरा ऑन कर लिया। तो सिमरन बोल रहा है, बहुत सिमरन ऑन नहीं कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है।
है ना सिमरन? अब है प्रीति। एक्चुअली मैंने क्या हो गया, हाँ अबे इसको लाइव ही कर दे क्या? व्हाट डू यू थिंक? Dilawranan away itlaya. Nahane ya ये नहाने गया होगा अभी। हाँ, ये रिकॉर्ड पे ये नहीं है। डालना चाहिए। Alchemist. Yeah. Can you about to me seeing? तुम अभी उठी हो ना? शराब नहीं उठ गई। तो वेटिंग मैम थोड़ी देर पहले। That's उठाया गया आपको, उठ ही नहीं दी अपनी खुद की इच्छा से। और अगर मैं क्लास नहीं लेती तो हम अभी उठते भी नहीं किसी भी हालत में। वो तो आएगा। हाँ तो गलत बात है ना ये। मैं पौने दिन में लिखी हुई हूँ और तब से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक को मैं इजी कैसे करूँ, क्योंकि अभी लेट याद ही नहीं होते हैं ये। मैम मैं तो तक चल रही थी मैम। कब? पौने 3 बजे। जानबूझ के मैसेज नहीं किया हो ना, मैंने देखा, मैं कभी किसी को कर दूंगी, बाई चांस कोई झगड़ा होगा तभी बातें स्टार्ट हो जाएंगी। मैं चल बैठे थे, मैं ऐसे ही मैं उठती मैं मोबाइल देखती भी नहीं हूँ, कभी मेरी आदत भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ये जो क्वेश्चन थे बहुत सिंपल थे। अब स्टार्ट करती हूँ इसका टॉपिक को कि जिस पे क्वेश्चन आए हैं और इसको कैसे में देखते हैं। तो देखिए बहुत उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके ऊपर मैं भी नहीं जा रही हूँ। मैं सिंपली हम डायरेक्ट इसकी जो शिलालेख है, जो उपाधियाँ हैं जिन पे क्वेश्चंस आए हैं, हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम इसको पढ़ेंगे फॉर राइट। देखिए अशोक को हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि मौर्य समाज से थे और ये डायनेस्टी से थे। और मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि अगर सबसे अच्छी सब डायनेस्टी की बात करते हैं तो गुप्ताज और मौर्य का है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है कुछ ना कुछ अच्छे काम उसके अंदर हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपकी इस डायनेस्टी के जो अगर हम कहते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद में जो है उनकी बेटे बिंदुसार थे और उसके बाद जो है उनके बेटे जो हैं ये आपके अशोक थे। और अशोक के बारे में कहते हैं कि वो अपने 100 भाइयों को जो है, मतलब उसकी 100 भाई थे बिंदुसार के, तो सबको मार करके जो है ये राजा बना था। तो मतलब उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये दूसरों को मार के अगर ये मतलब अपने भाइयों को मार के राजा बना है तो अच्छा तो ये भी नहीं था। राइट, तो मतलब गलत था। और कई बार इसके बारे में इनमें मुझे नहीं दिख रहा है, वरना इनकी ये भी आती है कि इनकी जो फेवरेट रानी थी वो कौन थी, कि तुलसी रानी कौन थी, क्योंकि इनकी जो तुलसी रानी जो थी उनके बारे में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो है उनके बारे में दिया गया है। राइट, जो आपकी करना ऐसे कुछ नाम था। फिर इनके बारे में कुछ चीज जो आती है वो ये है कि मतलब अच्छे थे ये, बाद में ज्यादा अच्छे हुए थे। कहते हैं कि कभी वही था कि कैसे भी करके जो है हमें मौर्य डायनेस्टी को जो है हमें उसका एक्सपेंशन करना है, सब कुछ करना है। और इसलिए जो है उनका कहते हैं कि जब उन्होंने कलिंग युद्ध जब किया था, मतलब जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो राज्याभिषेक के 8 साल बाद जब उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, तो कलिंग युद्ध के बाद में उनका एकदम से उन्हें लगा कि यार ये क्या हो रहा है, इतनी जो है लोग इतने फूट है, कहते हैं ना कि कब हमें कौन सी चीज हमें स्विच कर जाती है, हमारे दिमाग को चेंज कर दी है, वी नेवर नो। हो सकता है हम जैसे भी हों, हमेशा हमारा जो बेसिक नेचर हमारा रहता है, लेकिन कभी कभी कोई मोमेंट हमारी लाइफ में ऐसा जाते हैं कि हमारा बेसिक नेचर को टर्न होने में देर नहीं लगती है। तो सेम चीज इनके साथ में हुई थी। तो कलिंग का जो युद्ध था वो एक ऐसा था जिन्होंने इनको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, मतलब जो अपने भाइयों को मार सकता था सिर्फ अपना राज्य करने के लिए, जिसने एक्सपेंशन सब कुछ किया था, तो सिर्फ पता नहीं कलिंग जो उसके अंदर क्या हुआ कि एकदम से चेंज हो गया। और अब देखिए सिंपल सी बात है, जब उसने अपना इतना उसने एक्सपेंशन किया था, अपनी डायनेस्टी को इतना बढ़ाया है, तो ये तो है नहीं कि कलिंग उसने पहली बार युद्ध किया है। कितनी अच्छी नींद आ रही है बाप। क्या मैम? नींद आ रही है? नहीं। फ्रेश हो बिल्कुल, श्योर। यस मैम। तो नो डाउट इनका जो था वो एक चीज थी कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली बार युद्ध लड़ा था। हमेशा युद्ध के अंदर सिंपल सी बात है, जहाँ युद्ध का नाम आता है तो डेथ तो होगी ही होगी किसी ना किसी की। और सैनिकों की होती है कि एक हारेगा दूसरा जीतेगा, लेकिन सैनिक जो है वो दोनों तरफ मरते ही मरते हैं। लेकिन ठीक है, कलिंग का युद्ध ऐसा था कि जहाँ पे इनको ऐसा लगा कि नहीं यार
मैं अब और लोगों को मरते हुए नहीं दे सकता। और यहीं से कहते हैं कि उनकी जो लाइफ जो थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। और फिर जो चेंज हुई तो उन्होंने जो चीज़ वहाँ पे देखी, उन्हीं को उनका ये था कि उन्होंने उसको फैलाई उस चीज़ को, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया। अब उसके लिए उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो एक सबसे पहले काम किया, उनका मतलब देखिए उसको एक सिंपल से फॉर्म में समझिए। कलिंग युद्ध से उन्होंने क्या सोचा कि वो जितनी भी जो ये खून वगैरह बहा, उससे वो बहुत ही अंदर से जो है वो टूट गया। उनको लगा कि नहीं, मैं अब जो है ये सब चीज़ें वापस से नहीं देख सकता या मैं नहीं कर सकता। तो जहाँ एक सिंपल सा नाम इनका आ रहा था, उसको एक वर्ड बोल सकते हैं, धर्म धर्मघोष, उसको एक वर्ड दिया हुआ है इसके अंदर। मैं एक सिंपल लैंग्वेज पे आ रही हूँ मैं, राइट। तो उससे जो है वो दम पर उसके अंदर आ गए थे। और इसको उन्होंने किया कैसे? अब देखिए सिंपल से लॉजिक से आप इसको समझिए। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा माइंड जो है चेंज हुआ है, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया है, अब मैं बहुत ही दयालु हो गई। पहले मैं बहुत ज़्यादा ये था कि अगर मुझे सपोज़ करो कि मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ, राइट? और बिज़नेस वूमन का एक जो माइंड सेट होता है क्या होता है कि तब कहते हैं ना कि लव एंड वॉर के अंदर सब कुछ जायज़ है, कुछ भी करो। तो वो चीज़ है कि अगर मुझे अपना बिज़नेस वो मेरा एक्सपेंशन करना है तो वह ठीक है, कोई भी हो, कोई रिलेशन हो, बाहर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ़ अपने बिज़नेस को बढ़ाने से मतलब है। और उसके लिए मैं किसी भी कहते हैं ना वो डाँट-बाँट सम्मेत जो भी है, वो सारी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मुझे अपना बिज़नेस एक्सपेंशन चाहिए और उसके लिए चाहे दान मैं दान दान तो भेद है। हाँ, वो भी है, जो भी है, राइट? और वो मैं करने को तैयार हूँ, उसके लिए मैं गलत काम करूँ, सही काम करूँ, मैं मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता। बस मेरे को पैसा चाहिए। तो कई लोगों का नेचर ऐसे ही होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार, अब मेरा बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो गया, तो मैं क्या करूँगी मैं? तो मुझे लगा कि नहीं यार, सबको दया आनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी युद्ध की बात कर रही हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगी? तो मेरे जितने भी जो एम्प्लॉइज़ होंगी, मैं उनको क्या करूँगी? एक-एक अपॉइंट कर दूँगी कि भैया सिर्फ़ मैं इस बात को अपनी बात को फैलाऊँ कि नहीं, जो है बुरा करना गलत बात है, बिज़नेस करो लेकिन एक बहुत मोरल वैल्यूज़ के साथ में ये सब करो। तो मैं अकेली मैं कितनी ज़्यादा के बोलूँगी मैं। तो मैंने क्या किया, अपने कुछ जो मेरे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फॉलोअर्स थे, मैंने उनको अपनी बातें पहुँचाई। और ऐसे करके मैंने जो मेरी जो डायनेस्टी थी या जो मेरा जो पूरा एम्पायर था उसके अंदर मैंने एक एडमिनिस्ट्रेशंस बनाते हैं अपन अलग-अलग डिपार्टमेंट्स। प्रीति आप कह रहे हैं सिर्फ़ मुझे पंखा दिख रहा है, आपका कैमरा प्रॉपर करो आप। आपकी शक्ल तो देखिए जैसे अपनी आपकी दीवार दिखा रही हो आप मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप दिखा रहे क्या चाह रही हो आप? मैम चार्जिंग हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा-सा वायर इसको छोड़ता है। वाली छोटा है, ओके, ओके, नो इश्यू। तो ये चीज़ उन्होंने की, तो मैंने क्या किया, अपने जो डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग-अलग पर्सन्स को है इसमें अलॉट किया। और उन जो पर्सन्स हैं उनको अलॉट का क्या मतलब था कि भई आप अपनी जो है अपने एरिया के अंदर आप जाओ और वहाँ पे जाकर के बताओ कि भई ये गलत है। बोले क्या गलत है? कि नहीं भई, जो सबसे पहले जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला जो उसने काम किया, अब देखिए राजा है, ठीक है? महल है, तो वहाँ पे एक नॉन-वेज बनना सिंपल फॉर्म, राइट? कि नॉनवेज बनता ही बनता था। क्योंकि देखिए वो लोग उनका वो शौक ही ये होता है शिकार करना। तो जब शिकार करके आएगा तो ये तो है ही नहीं कि इसको मोर को शिकार करके शेर को खिला दिया, वो तो करेगा ही नहीं। जब मोर को शिकार करेगा तो खुद ही खाएगा। तो वो एक शौकीन उसके अंदर होते थे। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जितने भी जो जानवरों का वध था उसको उसने बंद करवा दिया कि भई ये नहीं करेंगे। और जो महल के अंदर अब ठीक है, अब राजा है तो भैया नॉन-वेज बनेगा ही बनेगा। वो तो एक राजसी वो होता है कि कोई अगर आप कोई आ रहे हैं आपकी कोई में और आप नॉन-वेज नहीं बनाओ, ऐसा लगता है कि यार घास-फूस खिला रहे हो आप। तो ठीक है, उसको लिमिटेड कर दिया कि भैया वीक में 1 या 2 बार ही बनेगा, उससे ज़्यादा अब नहीं बनेगा। तो मतलब हर चीज़ को उससे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर नॉर्मल लोगों के लिए कह दिया कि भई आप लोग जो है किसी भी जानवर को आप लोग नहीं मार सकते हो, ये सब बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। फिर दूसरी चीज़ और क्या बोली कि भई अगर आप जानवरों को नहीं मार रहे हो, अगर बाई चांस कोई जानवर बीमार हो जाए तो आप क्या करो, उसके लिए भी हॉस्पिटल खोलो आप, राइट? क्योंकि अगर बाई चांस बीमार हो गया तो उसको ठीक तो करना ही पड़ेगा ना। तो लो सेम ऐसे उसने क्या किए, जो है बहुत सारे जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसने करवाया जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को मतलब इंसानों के लिए भी जो है हॉस्पिटल बनवाए और जो है इनके लिए भी जानवरों के लिए भी जो हॉस्पिटल बनाए ताकि ऐसा कुछ हो तो मतलब एक चिकित्सा पद्धति को जो है इसने बहुत आगे बढ़ाया। अब वो ठीक हो गए, अब क्या करें? अब देखो भई जानवरों को हमने ठीक कर दिया, जानवरों को हमने बोल दिया जानवरों को मारोगे नहीं। अब ये चीज़ क्या बता रही है कि अगर हम एक ह्यूमैनिटी को बता रही है आपको कि आप कितनी ज़्यादा जो है एक मानवता को आपको बता रही है कि अगर कोई बीमार हो रहा है तो आप उसको अंदर हॉस्पिटल से आप उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो या आपका जानवरों का ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो ये आपकी मानवता को दर्शाता है। तो मानवता को दर्शाता है इसका मतलब हमें सबको दया भाव करना है। कि सबके लिए दया करनी है, सबके लिए कोई भी अगर आ जाए तो हमें उनका जो है स्वागत करना है। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी जो ट्रेडर्स वगैरह थे उस टाइम पे व्यापारी वगैरह थे, तो उन सब के लिए उन्होंने क्या किया कि जगह-जगह जो है जैसे सराय बनवाई, धर्मशाला बनवाई कि भई कोई व्यापारी आ रहा है तो वो धूप में कहाँ रुकेगा, तो ठीक है बीच में जो है सराय बनवा दी।
फिर वो कहाँ रुकेगा? तो भैया अगर कोई जैसे गरीब इंसान है वो सराय में नहीं रह सकता, ठीक है पेड़ के नीचे रह लेगा, तो जगह जगह पे उसने रोड साइड्स के ऊपर जो है पेड़ लगवाए, पानी लगवाए ताकि जानवर वगैरह जो है पी ले। तो मतलब एक दया का काम किया उसने, एक मानवता अपनी दर्शाई। अब ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद उसने क्या किया, मतलब जैसे पहले उसने एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने बनवाए जिसको हम रज्जू बोलते हैं, ग्राम सेवक वगैरह, वो उनका काम ये था कि बस ये सारी चीजें करनी है। अब क्योंकि ये सारी चीजें करते हैं, ये सारी चीजें तभी आ सकती हैं जब जैसे हम कहते हैं ना कि एक नेचर होता है। जैसे अगर मैं हूँ तो मेरे लिए मेरी मेन प्रायोरिटी कौन है? मेरे बच्चे, राइट? तो उसने सोचा कि अगर मैं राजा हूँ तो मेरे मेरे जो प्रजा है वो ही मेरे बच्चे हैं। अगर मैं उनको उस एंगल से मैं सोचूंगा तो सब जो है मेरे उसकी बात को मानेंगे, वरना कौन मानेगा? तो इसने जितने भी जो उस टाइम पे, और ये तो है नहीं कि उसकी जो डायनेस्टी है तो उसके अंदर सारे सारे राजपूत या जो भी उससे है उससे हो, तो वो सारी जितने भी जो एक मतलब जो चीज था, ये सांप्रदायिक था, उस सबको हटा दिया उसने कि नहीं भी सब एक है, कोई जो है भेदभाव नहीं है, किसी तरह के वही नहीं है। और सबको उसने कहा कि जब हम सब एक है, जब एक ही हम जो है एक प्रजा जो है हमारे बच्चों जैसी है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब इसके अंदर जो है किसी की तरह कभी कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो जातिगत भेदभाव होगा, ना जो है आपकी डिस्क्रिमिनेशन होगा कि नहीं ये अमीर है या गरीब है या बड़ा है छोटा है, सबको एक समान जो है एक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है उन्होंने सूस किया। तो ये थी उनकी उदारता। और इसके लिए जब ये तो उन्होंने करवा दी कि ये कोई नहीं करेगा, लेकिन वो चाहते थे कि ये चीज ये ऐसा नहीं हो कि मेरे मरने के बाद सब खत्म हो जाए। ये चीज चाहते थे कि वो आगे भी जो है ये जो मानवता है, ये सारी चीजें जो है वो दुनिया देखिए और उस चीज को फॉलो करे। तो उसने क्या उनको एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो दिखा, उन्होंने कहा कि जहां पे भी जो पत्थर नजर आए, राइट, भले कुछ तो जो है उन्होंने पर्टिकुलर क्या किया, जैसे दीवार के सारे जो रोड साइड पे कोई चट्टाने वगैरह थी उस पर उन्होंने इंस्क्रिप्शन खुदवा दिया, ठीक है, चिपकाया नहीं कुछ, वो नहीं बड़ा हट जाएंगे, तो उसी के अंदर जो है जो चट्टान वगैरह जो भी रोड साइड पे खुदवा दिया। कुछ पर्टिकुलर जहाँ पे चट्टान नहीं है क्योंकि तो वहां पे ऐसे चौकोर चौकोर पत्थर लेकर के उनको खुदवा करके उनको खुदवा दिया, मतलब वहां पे उनको स्टिक करवा दिया। तो ऐसे करके जो है उन्होंने जितने भी जगह पर करवा सकते हैं वो करवाए। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को जब अपनाया था, पहले ये बौद्ध धर्म के नहीं थे, बाद में जो उन्होंने बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। और कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ अपने ही राज्य में नहीं, जबकि श्रीलंका मतलब देश विदेश में जाकर के भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और वहां पे भी उन्हें सब चीजें की। ये था बेसिकली इनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में, बेसिकली अशोक के बारे में। और इसके लिए जो है इनको बहुत सारी जो है उपाधियां मिली थी। जो मेन जो उनकी उपाधि थी वो थी आपकी क्या नाम है वो, देवान पीएम प्रियदर्शी, राइट। तो कई लोगों में इस पे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि ये जो देवान पीएम जो प्रियदर्शी इनका जो उपाधि थी वो किसने दी थी या उसका मतलब क्या है। तो क्या ये मौर्य काल के अंदर जितने भी राजा होते थे सबको दी जाती थी या सिर्फ अशोक को दी गई थी? तो अलग अलग उसके अंदर है। तो कई जगह पे इसके अंदर दिया हुआ है कि अशोक का जो निकनेम था वो तो एक अलग था, अशोक वर्तन नाम से हम उसको जानते थे, लेकिन हाँ देवना पीएम जो है उनकी एक राज्य की जो है इनकी वो थी उपाधि जो है इनको मिली हुई थी। श्रीलंका के साहित्य में इनको कुछ और कहा है। कठार जो अभिलेख था उसके अंदर दीपावसम कहा है। तो अलग अलग जो है इनके नाम दिए गए हैं। तो क्वाइट पॉसिबल की उपाधि पे भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था एक मोटा मोटा ओवरव्यू इस टॉपिक का। अब इसको हम डीप में स्टार्ट करें। समय आ गया ये प्रीति, समय आया है? सिमरन, सरिता, Yes, ma'am. सोनाली, ठीक है। इतना ओवरव्यू पता था पहले, इतना शॉर्ट के अंदर? ये मैंने आपने पढ़ाया था क्या आपने पहले पढ़ाया था सही से बताया था। मैंने पढ़ाया पहले टॉपिक है? हाँ मुझे नहीं पता है पढ़ाया। किस किस ने पढ़ाया फिर। मैंने मैथ भी दी थी थोड़ा सा पढ़ाया था नहीं। मतलब इतना डीपली में थोड़ा पढ़ाया कि चीजें। नहीं सब नहीं जराए। चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं लिखा है तो लिख लो भली। इनका नेम लिखने की जरूरत है नहीं कि कौन से मौर्य के थे, वो तो अपन इसका जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगी तो मैं पढ़ा दूंगी कि इनके सिक्कों वगैरह पे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो वो मैं उनको जो मृत भांड है, बर्तन है, सिक्के हैं, उस टाइम पे अशोक के टाइम पे क्या थे, भी क्या उन्होंने खुदवाया था, तो वो भी हैं, उसको अपन अलग से ले लेंगे। आज जो है अपन सिर्फ शिलालेख के ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी उपाधि से, राइट। सिर्फ इनको वैसे लिखना, इसको शॉर्ट के अंदर लिखवा रही हूँ मैं। ऊपर हेडिंग डालना अशोक की उपाधियां, राइट। और यहाँ पे लिखना
इतिहासकार या क्या लिखोगे, अभिलेख या मतलब जिसने दी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखना क्या दी है, ठीक है। या और क्या लिख सकते हो बताओ। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो, लेफ्ट में लिखना गिवन बाय और ऑब्लिक करके लिखना रिटन इन, मतलब किसमें लिखा गया है, ठीक है। गिवन बाय और रिटन इन डैश लिख देना, और राइट साइड में जो है वो लिख देना टाइटल। यार हाँ ना तो बोल दो, मुझे समझ थोड़ा आएगा भाई। Right. सबसे पहले लिखिए बराबर गुफा अभिलेख, बराबर गुफा अभिलेख, बराबर ही गुफा का नाम, राइट। बराबर गुफा अभिलेख में लिखा हुआ है पियदस्सी राजा, ऐसे लिख लो ना टैबुलेशन फॉर्म में, गिवन बाय और रिटर्न ऑन, ठीक है। और इधर लिखना कि टाइटल, टाइटल नेम, ठीक है। तो फर्स्ट इधर आपने लिखना गिवन बाय, ये किसने, ये है या रिटर्न बाय के अंदर, क्योंकि दोनों सामने तो है बराबर गुफा अभिलेख। तो बराबर गुफा अभिलेख में जो है उनका नाम लिखा हुआ है पियदस्सी राजा, पियदस्सी राजा। फिर सेकंड लिखिए पुलश, पुलश एक नाम है, मतलब किसी पर्सन का नाम है पुलश का। फिर लिखिए पुलश ने क्या बताया है, उन्होंने लिखा है देवान पीएम, दीवान पीएम। देखिए नाम चेंज हुआ है, बराबर गुफा में क्या लिखा हुआ है पियदस्सी, पुलश ने क्या बोला देवानम पीएम, देवानम पीएम, जिसका ब्रैकेट में लिखते हैं उसका मीनिंग होता है देवताओं का प्रिय। फिर लिखिए पतंजलि महाभाष्य और टाइटल में डालिए इसका जो मीनिंग होता है वो है भगवान दीर्घायु या आयुष्मान, भगवान दीर्घायु या आयुष्मान। और इसी में लिखिए कि पतंजलि की पर लिखी कैयत की टीका, मतलब कोई एक बुक का नाम है या जो भी उन्होंने लिखा था कैयत की टीका पतंजलि, उसके अंदर इसका नाम जो है मूर्ख भी लिखा हुआ है। ये शब्द का जो अर्थ है वो मूर्ख भी है, तो ये पतंजलि की कैयत की टीका में है। फिर लिखिए श्रीलंका का साहित्य, उसमें लिखा है कि देवान प्रिय का प्रयोग जो है वो अशोक के अलावा उसके जो फॉलोवर्स थे, मीन्स जो उसके बाद में जो उसके समकालीन थे उनके लिए भी किया गया था। श्रीलंका के साहित्य में लिखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ अशोक का ही ये टाइटल मिला हुआ था, उसके बाद जितने भी जो उसके समकालीन आए, जो फॉलोवर्स के आए, तो उन सबके नाम भी यही थे, ठीक है। तो श्रीलंका के साहित्य का हो गया। श्रीलंका में मैंने बताया कि देवान पियर का जो यूज है वो अशोक के अलावा उसके जितने जो समकालीन थे वो भी यूज करते थे, राइट। इसी के बाद में इसमें एक और चीज लिखो, इसके बाद में उनका जो वो था पोता था दशरथ और तिस, उनके पोते थे दशरथ और तिस, उनके बाद में श्रीलंका के बहुत सारे राजाओं ने भी जो है इस टाइटल को मनाया था, यूज किया था। मतलब ये एक जो है एक कहता ना शाही, एक रॉयल टाइटल हो गया था उसके बाद में। ये उनके पौत्र, मतलब क्या बोलेंगे उसको, बेटे के बेटे तो ग्रैंडसन, हाँ ग्रैंडसन। उनके जो पोते थे दशरथ और तिस, मतलब लास्ट इनका नाम दिया हुआ है। उसके बाद में जो श्रीलंका के जितने भी जो बाद में जो राजा वगैरह हुए सबके बाद में जो एक कॉमन जो है ये एक रॉयल टाइटल बन गया था ये, ठीक है, एक शाही उपाधि बन गई थी। फिर कई जगह जो है इनका नाम जो है ये भी लिखा हुआ है पियदस्सी, ये इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ है, बस ये है कि कई जगह पे इनका नाम जो है पियदस्सी भी लिखा हुआ है। और पियदस्सी का मतलब होता है जो बहुत ही मिलनसार हो, मतलब जो बहुत ही स्नेहपूर्ण हो और जिसकी मुख छवि करुणामय हो। मुख छवि करुणा मतलब बहुत ही दयालु टाइप का हो। तो इसमें ये लिखा मैम है, ये तो शायद वो इंस्क्रिप्शंस पे लिखा था मैम प्रियदर्शी। हाँ लेकिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है कि मतलब किसने दिया ये नाम। फिर लिखिए कंदहार अभिलेख, अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शन, कंदहार इंस्क्रिप्शन। कंदहार जो है इंस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा है कि ये उनका एक पर्सनल नेम था, ये उनकी एक पर्सनल टाइटल थी जो वो राजा बनने के बाद सिर्फ उनको मिली है। अकॉर्डिंग टू कंदहार अभिलेख ये इनके एक पर्सनल जो है आपका नेम था जो उनको राजा बनने के बाद उनको मिली है। फिर लिखिए दीपवंश, दीपवंश शायद कोई अभिलेख है, दीपवंश, दीपवंश में इनको पियदस्सी कहा गया है। हाँ ये आ गया, अपन कह रहे थे ना पियदस्सी कहाँ पे लिखा गया है, तो ये दीपवंश जो इंस्क्रिप्शन था उसके अंदर इनको पियदस्सी लिखा गया है। फिर कि राजधर्म कोष्टुब में, राजधर्म कोष्टुब, राजधर्म कोष्टुब में अनंत देव ने, राजधर्म कोष्टुब शायद कोई वो थी, मतलब जो भी उन्होंने कुछ लिखा होगा कोई,
किसने लिखा था? ये अनंत देव। उसके बाद में टाइटल लिखिए, उन्होंने कहा है ये विष्णु धर्मोत्तर से इस नाम को लिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर से इस शाही नाम को लिया है, मतलब किसी उसमें होगा, ग्रंथ किसी में होगा, वहां से इस नाम को लिया है। तो ये विष्णु धर्मोत्तर से इसको लिया गया है। फिर लिखिए रामायण में, रामायण को डैश, फिर वहां पे जो है उसमें लिखिए रामायण में वाल्मीकि से राम की एक उपाधि मानते हैं। राम को मिला था, उसके बाद इन्होंने ले लिया है। वाल्मीकि से राम की एक उपाधि मानते हैं। फिर लिखिए स्मिथ के अकॉर्डिंग, स्मिथ बताते हैं कि अशोकवर्धन राजा का जो है पर्सनल नेम था और प्रियदर्शी उनको टाइटल था। अकॉर्डिंग टू मैम तो आपने ये जो राम धर्म कोष्टक का बोला कि विष्णु धर्मोत्तर से लिया गया होगा, तो कौन सा नेम मैम, प्रियदर्शी की? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। फिर अकॉर्डिंग टू स्मिथ अशोकवर्धन उनका निकनेम था, अशोकवर्धन उनका निकनेम था और प्रियदर्शी उनको टाइटल था। और ये लाइन एज इट इज आपकी उसके अंदर आई थी यूपीएससी में, और जिसका मीनिंग होता है वह जो उदारमीय है। और फिर बस स्टार लगा के लिख लीजिए नीचे, देवानंद पिय। देवानंद पिय जो है ये उस टाइम की एक रॉयल टाइटल था मौर्य काल का। देवानंद पिय मौर्य काल का एक रॉयल टाइटल था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब छोटी सी चीज़ है टाइटल, और टाइटल के अंदर भी कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर, कि सबसे पहले इनका जो नाम था वो क्या दिया गया, मतलब पहले बोला गया कि उनका जो जो है एक गवर्नमेंट जो है एक टाइटल था, मतलब ये कहते हैं ना एक रॉयल टाइटल, जिसके अंदर जो था देवानंद प्रिय या प्रियदर्शी जो कहते हैं। फिर बाद में किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने कहा ये तो राम को एक उपाधि मिली हुई थी, बाद में दी है। श्रीलंका की जो साहित्य है उन्होंने कहा, उसमें कहा गया कि उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था दशरथ, उसके बाद में श्रीलंका की जितनी भी जो राजा वगैरह हुए हैं उन्होंने भी इस टाइटल को जो है ऑप्ट कर लिया था। पतंजलि जो महाकाव्य था उसके अंदर थोड़ा सा इनका बुरा, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं बोला गया, उन्हें सिर्फ सीधे उसका मीनिंग बताया है कि इसका मीनिंग क्या था। और कुछ में जो है ये था पतंजलि, उसमें इसका मूर्खता भी जो है इसका मीनिंग बताया है। फिर जो राजधर्म कौष्टुभ था उसके अंदर इसका बताया है कि ये विष्णु धर्मोत्तर जो है वहां से इसको लिया गया है। तो ऐसे करके बेसिकली है कि ये जो फिलास में जो स्मिथ जो है उन्होंने कहा कि ये जो था, मतलब इनका जो निक नेम था वो तो जो था आपका अशोकवर्धन था, लेकिन वो एक टाइटल था, मतलब एक रॉयल, जो भी ना कोई राज्य बन गया है तो फिर एक रॉयल टाइटल था, क्योंकि होने के बाद में जो उनको इस नाम से सबको बोला जाता था, राइट। द योगियों की उपाधि के बारे में अब इनका हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि उस टाइम की जो ये अभिलेख जी थे उनकी जो एक जोग्राफिकल लोकेशन, जो मैंने कहा कि 2022 का जो क्वेश्चन था, राइट, जो जोग्राफिकल बेस्ड की ये जो जगह है वो अभी प्रेजेंटली में कहाँ है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख लेंगे, इसके अंदर ज़्यादा हम डालने की ज़रूरत नहीं है।